साल था 1962। सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका पहली बार सोवियत संघ के निशाने पर आ गया। पर ये मिसाइलें या हथियारें यूं ही नहीं आए थे। इनका अपना पूरा इतिहास है, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट समझने से पहले क्यूबा को समझते हैं। क्यूबा अमेरिका की तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश है, जहां साल 1959 में क्यूबा की क्रांति हुई और फिदेल कास्त्रो की गोरिल्ला सेना ने बैटिस्टा सरकार को उखाड़ फेंका। वैसे भी बैटिस्टा अमेरिका के पिछलग्गू थे। एक समय था जब क्यूबा के खेतों पर अमेरिकी व्यापारियों का एक छत्र राज हुआ करता था। इसीलिए क्यूबा की क्रांति के कारण अमेरिका को तगड़ा झटका लगा और अमेरिकी व्यापारियों की सभी संपत्तियों को नेशनलाइज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी इस समस्या से जल्द निजात पाना चाहता था। इसीलिए साल 1960 में उन्होंने क्यूबा से भागे लोगों को खुफिया ठिकानों पर ट्रेन किया और इन्हें नाम मिला ब्रिगेड 2506। ट्रेनिंग के दौरान एक सदस्य की मौत होने के कारण उसी के नंबर के आधार पर इसे 2506 नंबर दिया गया। साल 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने हमले को मंजूरी दी। प्लानिंग क्या थी? तय हुआ कि अमेरिका के लड़ाकू विमान क्यूबा के एयरबेस पर आक्रमण करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी रास्ते से बे ऑफ पिक्स के माध्यम से ब्रिगेड 2506 आक्रमण करेंगे। पर अमेरिका के सारे हवाई आक्रमण फेल हो गए। इसी बीच क्यूबा सरकार सतर्क हो गई और उन्होंने अपने सैनिकों को बे ऑफ पिक्स भेजा। बे ऑफ पिक्स में ठहरे 2506 ब्रिगेड को इस तरह के स्वागत की उम्मीद नहीं थी और क्यूबा सरकार द्वारा इस पूरे हमले को कंट्रोल कर लिया गया। पर साल 1961 में ही सोवियत संघ को ये चिंता सता रही थी कि क्या पता अमेरिका फिर से क्यूबा शासित साम्यवादी देश को दोबारा अपने नियंत्रण में ना ले ले। इसीलिए सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें क्यूबा पर तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती के पीछे दो वजह बताई जाती है। एक तो यही कि सोवियत संघ को यह डर था कि अमेरिका फिर से आक्रमण ना कर दे। दूसरी जो आंतरिक जानकारी है वो यह है कि अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे इटली और टर्की में बसा रखे थे। इस इटली और टर्की की वजह से सोवियत संघ हमेशा अमेरिका के निशाने पर था और अब पहली बार ऐसा मौका मिला कि यूएसएसआर द्वारा अमेरिका को कंट्रोल कर लिया जाए। इसीलिए सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तुरंत क्यूबा पर तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद मिली और अमेरिका ने तुरंत ही क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया और हरेक आने जाने वाले जहाज़ों की निगरानी की गई। इस क्रिया की प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने खतरनाक जवाब दिया और अमेरिका के एक जहाज को तबाह कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर पनडुब्बी के सहारे परमाणु बम को क्यूबा को भेजने की कोशिश की गई, पर अमेरिका ने इस पनडुब्बी को खोज निकाला और वहीं पर उसे रोक दिया गया। यही वो समय था जब दुनिया बहुत चिंता में थी कि पता नहीं किस ओर से आक्रमण कर दिया जाए और फिर से एक व्यापक युद्ध छिड़ जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। संधि में 3 बातें तय की गई। पहली बात कि यूएसएसआर अपने परमाणु बम क्यूबा से हटा लेगा। दूसरी बात कि अमेरिका क्यूबा को जो कंट्रोल कर रखा था या क्यूबा को जो घेर रखा था उसे छोड़ देगा। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात ये, जिसकी जानकारी अमेरिका के कुछ खास लोगों को थी, वो ये कि अमेरिका अपने इटली और तुर्की में जो सैनिक अड्डे बसा रखे हैं उसे भी समाप्त कर देगा। तो यह था कुल मिलाकर क्यूबा मिसाइल संकट। उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए। थैंक यू।